थैंक्स ऋषभ। वेलकम। अब मुझे प्रकाश गुंडेचा साहब के घर वालों से कुछ बात करनी है। आप रितेश से कहिएगा कि वो अरेंज करवा दें। रेस्ट यू लीव ऑन मी। आई एम श्योर तुम्हारे होते हुए प्रकाश चंद्र जी इज इन वेरी सेफ हैंड्स। मेरी कोई जरूरत हो तो बता देना। और आपकी जो फीस बनती है आप ले लेना। और हमारी संधि को मदद करने के लिए वी आर स्पेयरिंग नो एक्सपेंसेस। देखिए, मैंने अपनी फीस रितेश और विनीता को बतला दी है। विनीता पर मुझे बहुत यकीन है कि मेरी फीस मुझे मिल सके, ऐसा बंदोबस्त वो जरूर करेगी। इस केस को लेकर अब कोई नया खेल नहीं करना। खेलने की उम्र गुजर चुकी है। मिस भीमानी, जो चाहते हैं उसे बता देने को खेल नहीं कहते। जो आप चाहते हैं उसे ना बताकर कहने को खेल कहते हैं। क्या मतलब? इसका मतलब मैं डिनर पे बतलाऊंगा, होटल जिब्राल्टर में। तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं डिनर पर आ जाऊंगी? तो ठीक है, जो आएगा उसे बतला दूंगा। मिस्टर नीरम को या रितेश को। I'll take your leave. होटल जिब्राल्टर में कॉन्टिनेंटल खाना बहुत अच्छा मिलता है। शट अप नीरम। श्रेया, तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? क्या कहा? मैंने पूछा तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? अगर पापा को जरूरत होती तो मैं अपनी किडनी भी निकाल के दे देता, लेकिन मैं अपने फेफड़े निकाल के तो नहीं दे सकता ना। प्रियम, मुझे तुमसे किसी भी तरह की मदद की उम्मीद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं निकम्मा हूं, मैं फेल्योर हूं इसलिए? नहीं, क्योंकि तुम छोटे हो इसीलिए। क्योंकि पापा के ऑपरेशन की जिद मेरी है, तुम्हारी नहीं, इसीलिए। हाँ, एक छोटी सी उम्मीद थी तुमसे कि तुम कोई जॉब कर लोगे, इस घर की जिम्मेदारी संभालोगे, बस। और मेरा करियर, मेरी पढ़ाई, उसका क्या श्रेया? ये पापा का कैंसर तो मेरी पूरी जिंदगी को लग जाएगा अगर मैंने अमेरिका की मेरी पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे 2-3 हज़ार की नौकरी कर ली तो। यही चाहती हो ना तुम? नहीं, चाहती थी लेकिन अब नहीं चाहती प्रियम। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हारे त्याग के सामने मेरा स्वार्थ बहुत ही घिनौना लग रहा है तुम्हें क्या, पापा को और तृष्णा दोनों को। लेकिन तुम्हें तो कोई चिंता नहीं है क्योंकि तुमने कल की चिंता करना तो छोड़ ही दिया है ना। नहीं, वो सब तुम मेरे सिर पे डालना चाहती हो। तुम्हारे सिर्फ 2-3 साल बिगड़ेंगे श्रेया, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रियम, अगर मुझे जरा सा भी यकीन होता ना कि अपने फ्यूचर को संवार सकती हूं मैं, तो शायद मैं पापा का ऑपरेशन कभी नहीं करवाती। लेकिन मुझे जो तजुर्बे हुए हैं ना, उसे देखते हुए मुझे बहुत डर लगता है कल पर भरोसा करने से। लेकिन हाँ प्रियम, अगर तुम्हें ऐसे लगता है ना कि पापा के जाने से तुम्हारा फ्यूचर संवर सकता है, तो तुम जा सकते हो। यू आर फ्री टू गो प्रियम, यू कैन गो। एक चीज याद रखना, अगर कल को तुम्हारा फ्यूचर नहीं संवर पाया ना, पापा का दुख तुम्हें अंदर ही अंदर खाता चला जाएगा जिंदगी भर। भगवान। जय जिनेंद्र मम्मी जी। लगता है चश्मे का नंबर फिर से बढ़ गया है। लाइए मैं पिरो दूं। ये सब आप क्या कर रही थी मम्मी जी? फॉल निकल गया है बेटा, कल किसी चीज में अटक गया था, फिर से लगा रही हूँ। लेकिन आप क्यों कर रही थी? दर्जी को दे देते, वो कर देता ना। अरे बेटा, मेरी आंखें खराब हुई है, नजर नहीं।
मुझे वो दिन अब भी याद है जब मैं दूसरों की साड़ियों को फॉल लगाया करती थी। तुम्हारे पति जितेंद्र भिमानी के बेटे हैं, मगर मेरे पति तो भाड़े की एक छोटी सी दुकान चलाने वाले विरमल भिमानी के बेटे हैं, समझी? लाइए मैं कर दूँ। ना बाबा ना, ना ना, तुम्हारे पिताजी ने देख लिया तुम्हें फॉल लगाते हुए तो मुझ पर गुस्सा करेंगे। अपनी बहू बेटियों को ऐसे काम ना करने पड़े, इसीलिए तो उन्होंने इतनी दौलत कमाई है। देखो बेटे, सबको अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से संघर्ष करना ही पड़ता है, लेकिन जो संघर्ष हमने किया है वो तुम मजाक में भी करोगे तो वो पसंद नहीं करेंगे। पीठ फेर लेने से पुराने संघर्ष के पीछा छोड़ देते मम्मी जी। किसकी बात कर रही हो तुम? ऋषभ नाहर की। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई थी जो मिताली ने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया? आज भी वो उससे मिलना नहीं चाहती मम्मी जी। मैंने मिताली से लाख पूछा लेकिन उसने मुझे कभी भी नहीं बताया। उसने पारिक भाई की बेटी के साथ जबरदस्ती की थी। आप ही बात मानती हैं? मिताली मानती है और पारिक भाई को तो यकीन है। नहीं मम्मी जी, मैं ये बात नहीं मानती हूँ। मम्मी जी, ऋषभ के साथ मैं घूमा करती थी, शॉपिंग के लिए जाया करती थी। इनफैक्ट हम दोनों घर से साथ ही निकला करते थे और वो मुझे घर में छोड़ने भी आया करता था। लेकिन मैंने उसकी नजर में कभी भी खोट नहीं देखा। और वैसे भी मम्मी जी, मर्द की नजर में खोट हो तो औरत को फौरन पता चल जाता है। मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। रुचि, साड़ी का फॉल लगाने का काम दर्जी को सौंपा जा सकता है, लेकिन जिंदगी की उधेड़-बुन खुद को ही करनी पड़ती है। एक तरफ प्रकाश चंद्र जी के मसले में ऋषभ की मदद की जरूरत है और दूसरी तरफ मिताली और पारिक भाई उसका मुंह दिखने को राजी नहीं। ऐसे में मैं और तुम्हारे पापा जी कुछ भी कहेंगे तो किसी एक को बुरा जरूर लगेगा, रितेश और विनीता को या फिर मिताली और पारिक भाई को। लेकिन मम्मी जी, मिताली ने जो एक बार गलती की है उसे दोहराने से रोकने के लिए आपको कुछ करना होगा। नहीं रुचि, तुमने अभी कहा कि पुराने संघर्ष पीछा नहीं छोड़ते, तो ये गलत है। ये देखो, मैं पुराने संघर्ष को याद करके खुद साड़ी को फॉल लगाने बैठी हूँ, जबकि ये साड़ी एक बार पहनकर मैं फेंक भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने कहा कि पुराने संघर्ष पीछा नहीं छोड़ते, तो ये गलत है। दरअसल पुराने संघर्षों का पीछा हम नहीं छोड़ते। तो आपने क्या डिसाइड किया मिस्टर रितेश? आप उस औरत को पैसे देंगे या नहीं? देखिए डॉक्टर, फिलहाल तो मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पाया, पर आप कह सकते हैं चांसेस ऑफ 50-50। मैं उस औरत को क्या जवाब दूं? आप ही देख लीजिए। देखिए, हो सके तो उसे एक आध दिन के लिए टाल दीजिए। मैं आपको कल तक कोई जवाब देता हूँ। एज यू विश। दरअसल डॉक्टर पराशर, मैं कुछ तसल्ली करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पूछिए। नहीं, आपसे नहीं, बाहर से। मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप उसे कहिए कि जवाब कल मिलेगा। जी, बाय बाय। रितेश, अगर हम उस औरत को थोड़े और पैसे दे भी देते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? उसकी कोई मजबूरी होगी, कोई जरूरत होगी, इसीलिए तो वो। तुम्हें अचानक उस औरत के साथ इतनी सिंपैथी क्यों हो गई है? क्योंकि वो औरत मुझे मेरा बच्चा दे रही है, हमारा बच्चा। ऐसी 10 औरतें मिल जाएंगी विनीता, उस औरत को इतनी इंपॉर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। इस एक को तो ढूंढते हुए नाक में दम आ गया। तुमने जल्दी मचा रखी थी इसलिए, वरना एक सीधी सी बिजनेस डील थी जिसे कोई भी औरत पूरा कर सकती थी। ये बिजनेस नहीं है रितेश, ये हमारे भविष्य का सवाल है। I like it. I like the sound of हमारा भविष्य। विनीता, तुम इतना तो मानती हो ना कि मेरा फ्यूचर
तुम्हारे फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है। डोंट वरी बाबा, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा रितेश? मान लो अगर कल को वो औरत भाग गई तो? विनीता, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, मुझ पर विश्वास रखो। देखो, मेरे लिए ना सही, लेकिन उस औरत के लिए ये महज एक बिजनेस डील है, और ये बात मैं लिख कर दे सकता हूं। काश मुझ में भी तुम्हारी जितना ही कॉन्फिडेंस होता। विनीता, एक बात तो तुम जानती हो ना, एक बार पहले भी वो औरत एडवांस लेकर बहुत दिनों तक गायब हो गई थी। वो उसकी पहली गलती थी। गलती पहली हो या आखिरी, एक ही होगी, और हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। नहीं रितेश, रितेश, मैं अब बच्चे के बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं हाथ में आए हुए इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। प्लीज। मौका तो मैं भी नहीं गंवाना चाहता विनीता, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई गलती होने का चांस ही ना रहे। मगर अब क्या गलती हो सकती है हमसे? विनीता, तुम ये तो मानती हो ना कि उस औरत के प्रेग्नेंट होते ही हमें घर पे ये बताना पड़ेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ तो मान लो घर में ये बताते ही कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो औरत दोबारा भाग गई तो? हाँ विनीता, देखो, ट्रस्ट मी, मैं जो भी कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। आई बिलीव यू रितेश, मगर प्लीज रितेश एक बार और। नो वे, नो वे। अगर मैं उस औरत को पैसा दूंगा तो बच्चा होने के बाद दूंगा, बस। नो मोर डिस्कशन ऑन दिस। तुम यहाँ क्यों आए हो? लौट कर नहीं आया, खबर पूछने आया हूं। अब बैठने के लिए नहीं कहोगी? थैंक्स। अब प्रोफेसर साहब कैसे हैं? हॉस्पिटल में है, लेकिन पहले से बेहतर है। और उनका ऑपरेशन करवाना है। वैसे मैं उनका नाम चेन्नई के हॉस्पिटल में दाखिल भी कर दिया है, लेकिन तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? कहा ना, खबर पूछने आया था। प्रोफेसर साहब कैसे हैं, उनके ऑपरेशन का क्या हुआ, और वो जो पैसे मैं तुम्हें देने वाला था वो मिले या नहीं। और अगर मिले हैं तो कैसे मिले हैं, ये भी पूछने आए हो? अब खबर तो पूरी पूछी जाती है ना। रितेश, तुम क्या लोगे? चाय, कॉफी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मुझे ऑफिस पहुंचना है। दरअसल श्रेया, मेरे साथ एक अजीब सा किस्सा हुआ। डॉक्टर पराशर को फोन किया था, गायनेक है। जब मैं उनसे बात कर रहा था, मुझे वहां पर एक औरत की आवाज सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो आवाज तुम्हारी थी। मेरी? मैं वहां क्या करने जाऊंगी? वैसे तुमने वहां फोन क्यों किया? विनीता के लिए। मैं अपने लिए उन्हें फोन क्यों करूंगा? विनीता प्रेग्नेंट है? हाँ। कंग्रेचुलेशंस। यही अच्छी खबर सुनाने यहाँ आए होगे ना? हाउ मेनी मंथ्स ड्यू इज शी? 9 महीने बाद। ऐसा ही होता है ना। तुम ये बताओ कि प्रोफेसर साहब का ऑपरेशन कब है? वो 9 महीने बाद नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने में हो जाएगा। Really, Shreya, I'm very happy for you. थैंक्स। मैं चलूं फिर? फिर कभी आऊंगा। श्रेया, श्रेया ये वही था ना जिससे तुम्हें पैसों की उम्मीद थी? तुमने उसे बताया नहीं कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। और वैसे भी अभी पैसों का इंतजाम कहाँ हुआ है श्रेया? तृष्णा, मैं रितेश को नहीं बता सकती। अरे इतने दिनों बाद तो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई है, अच्छे दिन देख रही है। जरा सा भी शक हुआ ना तो वो फिर से दुखी हो जाएगी, और फिर मैं अपनी खुशियों के लिए किसी और को दुख क्यों दूं?
मुझे भगवान में पूरा विश्वास है। उसने मेरे लिए ये एक रास्ता निकाला है ना, आगे और भी निकालेगा। प्रिया, ये क्या हरकत है? तुमने डाइनिंग टेबल का कांच क्यों तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा, वो अपने आप टूट गया। तुमने उस पर कुछ पटका था? मेरी गलती नहीं थी। मैंने मम्मी से कहा कि मुझे मूंग की दाल में सरसों का तड़का अच्छा नहीं लगता। तो इतनी सी बात के लिए तुमने मूर्ति उठाकर डाइनिंग टेबल पर पटक दी? इतनी सी बात नहीं थी। मैंने मम्मी से कहा कि मुझे दूसरी दाल बना कर दो, मगर मम्मी ने मना कर दिया। अब तुम ही कहो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? तो पैर पटकना चाहिए था ना। प्रिया, मूर्ति पटकने की क्या जरूरत थी? यू मीन डाइनिंग टेबल के ऊपर खड़े होकर पैर पटकना चाहिए था? नो स्वीटहार्ट, आई मीन डाइनिंग टेबल के ऊपर तुम्हें अपना सर पटकना चाहिए था। ऐसा करने से क्या होता कि कांच टूटती, तुम्हारे सर को कुछ नहीं होता। तुम्हारा सर तो पत्थर का बना हुआ है। और कई दिनों से मैं देख रहा हूं तुम्हें ये जिद करने की आदत पड़ गई है। ये परसों भी तुमने कुछ बात पर हंगामा खड़ा किया था। परसों हंगामा नहीं खड़ा किया था, तूफान खड़ा कर दिया था। हंगामा तो नर्सों किया था, और अपनी बात मनवानी हो तो ऐसा सब कुछ करना पड़ता है। प्रिया डार्लिंग, प्यार से, हाँ, मोहब्बत से अपनी बात मनवाई जा सकती है। उसमें बहुत वक्त बर्बाद हो जाता है। पता है, मैंने डाइनिंग टेबल का कांच तोड़ दिया तो फौरन अपने आप दूसरी दाल तैयार होकर आ गई। ये सारी चीजें तुमने अपनी फ्रेंड से सीखी हैं? नहीं, उसने तो सिर्फ हस्बैंड की बात बताई थी। बाकी लोगों पर भी यही तरीका यूज हो सकता है, ये मैंने अपने आप ढूंढ निकाला। प्रिया, मुझे लगता है तुम अपनी फ्रेंड की तरह पागल हो गई हो। कोई बात मनाने की जरूरत क्या है? मानने लायक बात होती है तो लोग मान ही लेते हैं ना। ऐसा नहीं होता, ना मानने लायक बात भी कभी कभी मनवाने का मन करता है, तब यही तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है, समझे? तुम्हारे पापा को पता है इन बातों का? नहीं ना? तो सोचो, जब पता चलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? प्रशांत भैया भी अपनी बात मनवाकर वो शिप लेकर गए ना। पहले मुझे इस रास्ते का पता होता तो मैं ही वो शिप ले लेती। अरे शिप नहीं, चेयरमैनशिप, चेयरमैनशिप। और इन सब हरकतों से कुछ हासिल नहीं होता है, समझी? दाल तो कोई दे जाएगा, लेकिन टेबल हाथ से निकल जाता है। डाइनिंग टेबल का कांच नहीं होगा तो मैं अलमारी का कांच तोड़ दूंगी। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। हाँ, तो तुम अब ये कहना चाहती हो कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें मंजूर नहीं हैं? डॉक्टर, कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह सही है और मैं भी अपनी जगह सही। मैं आपको बता बता कर थक गई हूँ डॉक्टर। मेरे पापा जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। उनका ये ऑपरेशन करवाना निहायत जरूरी है डॉक्टर। मैं और क्या बताऊँ आपको? तुम्हारे पापा के ऑपरेशन का और तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का कोई संबंध नहीं है। तुम दो चीजें मिला रहे हो। हाँ, लेकिन मेरे और मेरे पापा का तो संबंध है ना। अगर मेरे पापा की सेहत ठीक नहीं रहेगी तो मुझे हर वक्त उस बात की चिंता लगी रहेगी, और फिर ये आने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। Don't teach me my business. मैं अपने हाथों से हजारों डिलीवरीज करवा चुका हूँ और कई टेस्ट ट्यूब बेबीज भी पैदा करवा चुका हूँ। Hold it, डॉक्टर। आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। I didn't mean to hurt you like this. Yet I'm sorry अगर मैंने। तुम अगर कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। Just like that? हाँ श्रेया, और मेरी तरफ से रकम जो तुम्हें एडवांस में मिली थी उसे मेरी ओर से अपने पापा के इलाज के लिए कंट्रीब्यूशन समझना। यू मे गो। लेकिन उस बच्चे का क्या डॉक्टर, जो मेरे कोख में? मैंने यही बात डिस्कस करने के लिए तुम्हें खास तौर पर बुलाया था। तुम्हारी कोख में कोई बच्चा नहीं है श्रेया।